हम जानते हैं कि हमारे शरीर में चक्रा हैं। ये चक्रा हमारे भौतिक शरीर में नहीं है, ये हमारे प्राणमय कोश में है। ये चक्राएं शक्ति का केंद्र होते हैं। हम चक्रा को एक फूल के साथ कंपेयर कर सकते हैं। जो चक्रा में अंदर की भाग जो है, उसे हम फूल के अंदर की भाग के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। और जो चक्रा से बाहर की ओर जो शक्ति की धारा जाती है, वो कैसे जाती है, उसका रूप कैसा होता है, वो सब हमें चक्रा के ये पिक्चर में दिखता है। तो जो शक्ति चक्रा के अंदर से बाहर की तरफ जाती है, वो एक दल के रूप में हमें नजर आती है। ये चक्रा के दलों को हम एक फूल के जो अनेक दल है उसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। चक्रा में दो तरह के सर्कुलर मोशंस होते हैं। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसमें शक्ति अंदर से बाहर की तरफ बहती है, और एक होती है सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी कि बाहर से अंदर के और शक्ति का बहाव होता है। तो हम जब आध्यात्मिक प्रक्रिया में हैं, हम ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, या कुछ ग्रंथ पढ़ रहे हैं, या सही तरीके से जिंदगी बिता रहे हैं, एक ज्ञान की स्थिति में जी रहे हैं, तो हमारे अंदर परिवर्तन होता है। इसके वजह से क्या होता है कि हमारे चक्रों में बहाव जो है, जो ज्यादा बाहर की ओर थी, अभी वो अंदर की ओर जाना शुरू हो जाएगा। यानी कि पहले से ज्यादा अभी अंदर के तरफ बहाव बढ़ेगा, यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स बढ़ेगा। यहाँ पे आप देखिए, मैंने पिक्चर में रीढ़ की हड्डी बताया है, उसके ऊपर मैंने मणिपुर चक्र का मैंने इमेज लगाया है। उससे बाहर मैंने एक एरो लगाया है, और बाहर से अंदर जाते हुए और एक एरो है। तो यहाँ ये क्या दर्शाता है? जो मणिपुर चक्र से बाहर के ओर जाने वाली प्राणिक शक्ति, बाहर के ओर जाने वाले एरो, उसको दर्शाता है। और जो बाहर से मणिपुर चक्र के अंदर जो प्राण की बहाव आ रही है, वो ये ब्लू एरो दर्शाता है। तो यहाँ पे जो रीढ़ की हड्डी आपको दिख रही है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और जो रीढ़ के हड्डी के अंदर से बाहर की तरफ बहुत सारे नर्व्स निकल रहे हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। और इसी तरीके से हमारा चक्रा भी सुषुम्ना नाड़ी के अंदर, वो इसी तरह से उनका डायग्राम हमको चक्रा और चक्रा के दल किस प्रकार से हमारे प्राणमय कोश में है, आपको या दूसरे इमेज में दिख रहा है। तो जब हम आध्यात्मिक रूप से हम अंतर्मुखी हो जाते हैं, हमको बाहर की चीजों में हमें दिलचस्पी नहीं है, हमको ज्यादा न्यूज़ में हमें इंटरेस्ट नहीं है, बाजू वाले घर में क्या हो रहा है उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है, हम बस अपने आप में जी रहे हैं और अपने आप को परिवर्तित करने की प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में क्या होता है कि आपके शरीर में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ बहाव बढ़ती है। और ये आपको कैसे महसूस होती है? जब आप ध्यान की स्थिति में हैं या ऐसे ही बैठे हैं, तो आप देखेंगे कि कभी कभार आपका सांस रुक जाता है, और शायद करीबन 1 मिनट तक आप फिर से सांस नहीं लेंगे। यानी कि एक सांस और दूसरे सांस के बीच में एक ब्रेथ सस्पेंशन जैसा हो जाता है, यानी कि आप सांस लेना छोड़ देंगे और उसी स्थिति में थोड़ा समय रहेंगे। तब आप देखेंगे कि आपके
मन के अंदर कोई भी अभी थॉट्स भी नहीं है, वो भी अभी रुक गए हैं। अगर आपको ऐसा कभी कभार महसूस होता है तो उसका मतलब ये है कि आपके शरीर में चक्रा में सेंट्रीपेटल फोर्स ज्यादा हुआ है, यानी कि बाहर से अंदर की बहाव बढ़ गई है। और जब ऐसा होता है तो आप आध्यात्मिक रूप से और जल्दी बदलेंगे, क्योंकि ज्यादा आध्यात्मिक हमारे अंदर बढ़ोतरी तब होता है जब हम दो सांस के बीच में, यानी कि कुंभका प्राणायाम, जहां पर हम दो सांस के बीच में हम सांस को रोक लेते हैं। यहाँ पे तो सहज रूप में वो हो रहा है, ये सहज कुंभका है। और उसी स्थिति में हमारे मन में से पूरे विचार भी निकल जाते हैं। इस स्थिति में बहुत ज्यादा हम आध्यात्मिक रूप से अंदर बदलते हैं। और जितना हम बाहर दुनिया से हमारी दिलचस्पी निकल जाती है, हमारे जीवन में हमें परेशान करने वाले, सताने वाले मनुष्य या स्थिति हमारे जिंदगी में से निकल जाते हैं, हम ज्यादा अभी स्वस्थता के ओर जा रहे हैं, मानसिक और शारीरिक स्वस्थता के ओर। उसके साथ हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं या कुछ मंत्र जाप कर रहे हैं या अपने आप को समझने की प्रयास कर रहे हैं। जब ऐसी स्थिति पे आप पहुंचते हैं तो आप देखेंगे कि आपके चक्रा में सेंट्रीपेटल फोर्स ज्यादा होता है। इसके वजह से आपने सहज कुंभका, और कभी कभी आपकी आलोचना बंद ही हो जाती है। और ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आप सही मार्ग में हो, ये आप जान लीजिए।